दिल्ली के लाजपत नगर पार्ट 1 के आई ब्लॉक में रहने वाले लोग इन दिनों दहशत में हैं। यहाँ पिछले दिनों भारी बारिश और अंधेरी रात में दिल्ली नगर निगम की जेसीबी मशीनों ने नाले की खुदाई शुरू कर दी थी। खुदाई के दौरान तकरीबन 150 साल पुराना पेड़ गिर गया। बहुत ज़्यादा था। अभी आपने पीछे देखा होगा, इतना विशाल पीपल का 150 साल से ऊपर पुराना वृक्ष जो गिरा हमारे घरों के ऊपर। ये सरासर लापरवाही है उस कंपनी की, उस एई की, जेई की, जो बिना किसी सेफ्टी को मद्देनज़र रखे हुए जो ये काम कर रहे हैं। रात को 2 बजे क्रेन से वो काट रहे हैं, पीपल की जड़ें काटी। पहले सुबह दीवार गिरी, दीवार गिरने के बाद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद करीबन 12:30 बजे, 12:15 बजे जब पेड़ गिरा तब वो हरकत में आए। 40 मिनट तक तो BSCS ने लाइट तक नहीं काटी थी। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी इंसान या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा और डर दोनों बढ़ गया है। अभी 6 महीने पहले भी एक मोटी डाल यहाँ से टूट के गिरी थी। वो देख अगर सकते हैं आप तो पूरा सूखा हुआ पेड़ है। तो ये सूखी टहनियाँ गिरती रहती हैं और गाड़ियाँ भी डैमेज होती हैं और पेड़ ऐसे झूल रहे हैं। रेलवे वालों को भी कितनी बार जाके कंप्लेंट करी है, कूड़ा इनके यहाँ भरा रहता है, पेड़ पूरे लटक चुके हैं, कोई छटाई नहीं होती। तो ये तो बिल्कुल ऐसा है किसी दिन गिरे, जब तक कोई हादसा नहीं होता लोग इंतज़ार कर रहे हैं बस किसी दिन किसी जान की हानि हो और तब लोगों को उठें जागें, तब रेलवे एक्शन में आए या MCD एक्शन में आए, तब जाके इसका निवारण होगा। तो रात के टाइम पे ही ये दीवार, यहाँ पे रेलवे की दीवार थी यहाँ पर, तो वो ऑटोमेटिकली अपने नीचे ऑलमोस्ट गिर गई, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं था ना, क्योंकि यहाँ पे खुदाई कर दी थी। ये यहाँ पे पूरा पानी हो गया था क्योंकि बरसात आई थी ना, वेडनेसडे को बहुत तेज़ बारिश आई थी। तो मैं यहीं पे घर के सामने ही खड़ा हुआ था, तो मैंने खुद पेड़ को गिरते हुए देखा सामने, मतलब बिल्कुल ही सामने ऐसे पेड़ जाके सीधा घर के ऊपर, कार टूट गई। और क्योंकि इसका सपोर्ट नहीं था, तो जब क्या होता है कि ये जड़ें हैं, पुराना पेड़ है, तो मिट्टी यहाँ से पानी की वजह से मिट्टी बह गई सारी, तो पेड़ कमज़ोर हो गया, तो पेड़ आगे नीचे गिर गया। आरोप है कि ये कोई पहली शिकायत नहीं है। उनका कहना है कि इलाके में कई पुराने पेड़ लंबे समय से कमज़ोर स्थिति में हैं। कहीं पेड़ों को ग्रिल का सहारा दिया गया है तो कहीं रस्सियों के सहारे उन्हें खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं, अगर पेड़ पहले से कमज़ोर थे तो उनकी सुरक्षा और वैज्ञानिक तरीके से देखभाल क्यों नहीं की गई। साजिश, गहरी साजिश है, जिसके अंदर रेलवे के ऑफिसर्स, जिसके अंदर MCD के ऑफिसर्स, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सब मिले हुए हैं। 2 दिन पहले रात को यहाँ पे JCB काम कर रही थी, जिसने खड्डे खोदे। ये देख रहे हैं आप, सारे पेड़ों के साथ साथ खड्डे खुद गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ है। ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं कानून की, और इन्होंने खड्डे खोदे। बारिश हो रही थी, रात में 3 बजे काम चल रहा था, और ये पेड़ सुबह खिसकते खिसकते इतना भारी गिरा, मकानों को डैमेज किया, गाड़ी डैमेज हुई, एक 3 व्हीलर पूरा पिचक गया, उसमें 4 सवारियाँ थी, उनकी ज़िंदगी बच गई। और अभी ये पेड़ गिरने वाला है। उधर देखिए वो पेड़, वो एक सामने पेड़, वो भी इतना पुराना है, उसकी भी जड़ें खोद दी गई हैं। ये बिजली का खंभा जहाँ आप खड़े हैं, ये देखिए, इसके अंदर खड्डा हो चुका है, टेढ़ा है, तो ये भी गिर सकता है। ये आगे वो खंभा वहाँ से गिर के टूट गया था, और वो खंभा टेम्परेरी खड़ा कर गए हैं, वो भी गिर सकता है। उसके आगे का खंभा भी देखिए, ये सब खतरा बना हुआ है, और ये लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं कानून की। ये कोई बहुत बड़ी साजिश है, पेड़ों को मारने की, जिंदा इनको मार दिया जा रहा है, इनको उखाड़ दिया जा रहा है। इसके पीछे किसकी साजिश है, क्या है, इसकी इंक्वायरी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। किया कि पेड़ों के आसपास खुदाई से पहले क्या पेड़ों की जांच कराई गई थी? क्या संबंधित रेलवे विभाग या बागवानी विभाग से अनुमति ली गई थी? ये अगर इसके साथ रेलिंग के साथ ना अटैच हो, ये देखो आप देखिए, सारे पेड़ गिरेंगे, सारे गिरेंगे, सारे गिरने वाले हैं भाई साहब। रेलिंग में देखो, आइए, ये देखिए, रेलिंग से अटक रहे हैं, वो रेलिंग से अटक रहा है, वो आगे रेलिंग से अटक रहे हैं, ये देखो, ये रेलिंग से अटक रहे हैं, ये देखो, रेलिंग से अटके हुए हैं। क्या करें, 2 बारी तो हमारे घर की ये छत पे गिर चुके हैं। विवाद बढ़ता देख दिल्ली पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा।
स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। उनका आरोप है कि पेड़ों की कटाई और उनकी सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहा है। पेड़ रुक सकते हैं, ये सारे पेड़ जो हैं जान और माल दोनों के लिए खतरा बने हुए हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि पेड़ बचे नहीं। पेड़ बचाने के लिए जो डिपार्टमेंट काम कर सकता है करे, लेकिन साथ के साथ जान और माल का दोनों का भी ध्यान रखे। बिल्कुल नंगी थी ये वाले इसकी पीपल की। जब ये नंगे थी तो मैंने पहले ही कह दिया, मैंने 3-4 बंदों का, मैंने कहा आज ये पेड़ गिरेगा क्योंकि पानी इधर से निकल रहा है और नीचे से मिट्टी कट रही है। जब ये मिट्टी कट रही है तो ये पानी नीचे से मतलब जड़ों को मतलब खाली कर रहा है, तो ये इस तरह से फिर वो हट जाएगा। और थोड़ी देर बाद देखा तो ये पेड़ गिर गया। लाजपत नगर पार्ट 1 के आई ब्लॉक में गिरे इस पुराने पेड़ ने एक बार फिर दिल्ली में पेड़ों की सुरक्षा और सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग चाहते हैं कि हादसे के बाद सिर्फ जांच और खानापूर्ति ना हो, बल्कि इलाके के सभी पुराने पेड़ों का वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए, ताकि अगली बारिश में कोई पेड़ जान माल के नुकसान की वजह न बने। नरेश वत्स, ब्रॉडकास्ट मंत्रा, दिल्ली।